नमस्कार साथियों, पूनिया किंगडम में आपका फिर से स्वागत है। तो आज फिर से हम हाज़िर हो गए हैं एक नए फैमिली व्लॉग के साथ में, और ये ट्रैवलिंग व्लॉग भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब हम अजमेर में जो तारागढ़ किला बना हुआ है उसको देखने के लिए जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। तो आइए कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हुए तारागढ़ के इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान के अन्य किलों की तरह अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा राजस्थान की कुंजी भी कहा गया है। अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर तकरीबन 700 फीट की ऊंचाई पर बनाई है दुर्ग अजमेर के इतिहास का साक्षी रहा है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान सम्राट अजयपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। विदेशी आक्रांताओं के हमले से बचने के लिए 2.5 दिन के झोंपड़े के पास ही तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह किला अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। मुगलों के काल में इस किले का बड़ा सामरिक महत्व था। 1890 फीट की ऊंचाई पर बने तारागढ़ दुर्ग को देश के सबसे ऊंचे किलों में गिना जाता है। एक समय एक शक्ति का केंद्र व अजमेर की आन बान रहा तारागढ़ अब जर्जर और खंडर की अवस्था में है। तारागढ़ में एक मुस्लिम दरगाह और 7 जल के झालरे बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये दरगाह बनी हुई है यहाँ पर ऊपर पहाड़ी के ऊपर। तो आप दरगाह में जा सकते हैं, और जहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि जिस तारागढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका इतना विशाल इतिहास रहा है, वो देखने के सिर्फ ये ही बचे हैं। अब आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति तारागढ़ की हो गई है। यकीन ही नहीं होता कि जिस दुर्ग के बारे में इतनी चर्चाएं हैं, इतिहास के पन्नों में इतना उसका उल्लेख है, वो हमें देखने को ही नसीब नहीं होगा। तारागढ़ के नाम पर सिर्फ ये एक द्वार बचा है, वो भी खंडर हालत के अंदर, और कुछ भी नहीं है। जिस उत्साह के साथ हम यहाँ आए थे कि इसे जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है, तो ज़रूर कुछ विशेष इस किले में होगा, तो वो हमें सिर्फ ये खंडर ही देखने को मिले। अगर आप अजमेर आ रहे हैं और आपका भी मन हमारी तरह उत्सुक था कि आप भी तारागढ़ की किले को देखें, जो कि इस तरीके से अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ऐसी तस्वीरें आपके सामने आती हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगी, क्योंकि बस यही हिस्सा बचा है तारागढ़ के नाम पर, और बाकी सभी जगहों पर जो हैं वो अतिक्रमण कर लिया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने, और किले को तोड़कर अपने घर बना लिए हैं। कहीं मस्जिद बना ली है, कहीं कुछ बना लिया है। आप देखिए कितना खूबसूरत और कितना विशाल स्ट्रक्चर था ये, और अब देखने को हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत ये किला है, और इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि गठ बीटली, अजयमेरू और तारागढ़ के नाम से विख्यात यह किला राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने इसके कुछ भागों का निर्माण कराया, और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ रखा। गठ बीटली के बारे में कहा जाता है कि बीटली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग बना हुआ है।
गठबीटली नाम के संबंध में एक अन्य मत यह भी है कि मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष, जिसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, उसी के नाम पर इस किले का नाम गठबीटली पड़ा। तो ये अलग अलग मत हैं, कोई किसी को महत्व देता है, कोई किसी को महत्व देता है। और यह किला समुद्र तल से 2855 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और 80 एकड़ की परिधि में फैला हुआ है। पर्वत शिखरों के साथ मिली हुई ऊंची प्राचीर, सुदृढ़ और विशालकाय बुर्जें तथा सघन वन इसे सुरक्षा प्रदान करते थे और हरविलास शारदा ने इसे भारत का प्राचीनतम दुर्ग माना है। और राजपूताना के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व रहा है। इसलिए महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों के नियंत्रण में आने तक इसे अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ पर हुए हैं। राव मालदेव ने तारागढ़ का जीर्णोद्धार करवाया तथा किले में पानी पहुंचाने के लिए रहट का निर्माण भी करवाया। और मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादे ने तारागढ़ को अपना निवास बनाया था। और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में संभावित उपद्रव की आशंका से इस किले की जो प्राचीर और अन्य भाग थे उनको तुड़वाकर इस किले का सामरिक महत्व क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और कहते हैं कि इसमें बहुत सारे 14 विशाल बुर्जें थी और भी बहुत सारे महल बने हुए थे, लेकिन फ़िलहाल यह खंडर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बना हुआ है। अब बिशप हैबर ने इस किले के बारे में लिखा है कि यदि यूरोपीय तकनीक से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाता तो यह दूसरा जिब्राल्टर बन सकता था। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। लेकिन अब किस चीज़ का जीर्णोद्धार कराए, यहाँ पर ना तो किला है ना किले का नाम है। और कैसी दयनीय स्थिति हमारे इस किले की हो जाएगी, ये तो कभी इसे बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। अब प्रशासन की लापरवाही कहें या स्थानीय लोगों की मनमानी, लेकिन दोनों की नज़रअंदाजी के चलते एक विशाल जो दुर्ग है वो इस तरीके से समाप्त हो जाएगा। ये काफ़ी दयनीय स्थिति है और सरकार को इस संदर्भ में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा कर रखना चाहिए। अगर आप मन बना रहे हैं कि आप तारागढ़ को देखने के लिए आएंगे तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर आएँ। हाँ, आप मस्जिद में आ सकते हैं, आप वहाँ पर जो हैं वो शीश नवा सकते हैं। और यहाँ पर एक मीठा नीम का पेड़ भी है। ऐसी मान्यता है कि उसके फल खाने से अगर किसी को संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति भी होती है। ये यहाँ की एक मान्यता है। और आप अजमेर का व्यू है वो देख सकते हो, यहाँ से ऊपर से अच्छा दिखता है। लेकिन जिस उत्साह के साथ अगर आप इतिहास को जीवंत रूप में देखने के शौकीन हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यहाँ पर आएँ। और एक छोटा सा रास्ते में एक स्मारक भी बनाया हुआ है नगर पालिका के द्वारा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें छोटी मोटी पिक्चर्स के थ्रू हिस्ट्री को बताया गया है, वो भी एक ठीक ठाक चीज़ है देखने के लिए। लेकिन तारागढ़ नहीं है। बहुत दुख हो रहा है एक ऐसी तस्वीरें देखने के बाद में कि कभी किसी ज़माने में ऐसा किला जो आज सिर्फ दीवारें हैं और कुछ खंडर बचे हैं और वो अस्तित्वहीन हो गया है। तो ये था आज का हमारा फैमिली ब्लॉग। तो ये किले के नाम पर तारागढ़ की वही दीवारें हैं, वो भी टूटी फूटी जर्जर हालत में हैं। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो पूरे अजमेर शहर का। बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। और अब हम लोग यहाँ पर वापस जा रहे हैं नीचे और आगे देखेंगे कि अजमेर में और क्या है देखने लायक। तो वो चीज़ें भी हम घूमेंगे और आपको भी हमारे साथ में घुमाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो।